चलिए, हाँ तो हम लोग पिछली क्लास में एनसीईआरटी में बात किए थे, कुछ सवाल का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस में बात किए थे, कुछ सवाल हम लोग देखे थे। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग 12 तक कल देख लिए थे, पिछली क्लास में 12 सवाल देख लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। तो देखिए, अगला सवाल जो है 13 नंबर सवाल जो है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन है, ये दे रखा है अभी। और यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला है शो दैट एफ एक्स इंटू एफ बाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध करना है तो क्या तरीका होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले चलिए हम लोग बात करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, ए दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए दे रखा है। अब देखिए एफ एक्स के बाद हम लोग बात करेंगे एफ वाई, यहाँ पे लिखेंगे तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए क्या किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। एफ वाई तो एफ एक्स था, तो यहाँ पे देखिए एक्स था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरह से था। तो एक्स के जगह पे हम कर रहे हैं वाई, देखिए एक्स के जगह वाई को रिप्लेस कर रहे हैं, तो वाई से रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ, कॉस वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन वाई, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे साइन वाई, यहाँ पे कॉस वाई, जीरो 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 वन, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स और एफ वाई हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे। चलिए एफ एक्स प्लस वाई की बात करता हूं। ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे अब एफ एक्स प्लस वाई की बात किया जा रहा है, तो एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स में जहां भी वाई है, वाई के जगह पे एक्स प्लस वाई लिख दीजिए, तो कॉस वाई के जगह पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, माइनस साइन वाई के जगह पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ देखिए साइन वाई है, वाई के जगह कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे कॉस वाई के जगह कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ जीरो। ठीक है, आगे बढ़िएगा, यहाँ फिर जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, ये हो गया। हम लोग को देखिए एफ एक्स लिख दिए, एफ वाई हम लोग लिख दिए, एफ एक्स प्लस वाई भी लिख दिए। अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना था, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एल एच एस लेके चलेंगे बुआ। एल एच एस में दे रखा है एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ वाई ए दे रखा है। अब देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई दे रखा है, तो पहले एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है, कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, ये दे रखा है। एफ बाई लिख लेते हैं। एफ बाई क्या दे रखा है वो, कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई, साइन वाई कॉस वाई जीरो, जीरो जीरो वन, ए दे रखा है। ठीक है, अब इस दोनों को गुना करिए। तो गुना करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे गुना कर लेते हैं इधर। चलिए गुना करने का तरीका क्या होगा, रो बाई कॉलम, देखिएगा रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो कॉस एक्स को कॉस वाई में करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, माइनस साइन एक्स को साइन वाई में गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा
माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और जीरो को जीरो में गुना करिएगा तो जीरो लिखाएगा, कोई फायदा नहीं लिखने से। चलिए फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम में गुना करिए। ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में गुना करिएगा तो कॉस एक्स गुना माइनस साइन बाई, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, फिर माइनस साइन एक्स को कॉस बाई में गुना करिएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस बाई, ये हो गया। और जीरो को जीरो में तो जीरो हो जाएगा, खत्म। चलिए यहाँ ये फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में करिए तो कॉस एक्स गुना जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस साइन एक्स गुना जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो गुना वन जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जीरो। ठीक है, सेम उसी प्रकार यहाँ भी गुना करना है। चलिए फर्स्ट रो को कर दिया, अब सेकेंड रो को उठाइए फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करिएगा तो साइन एक्स को कॉस वाई में, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बुआ, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर कॉस एक्स को साइन वाई में तो प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। हो गया, आगे बढ़ाइएगा। फिर देखिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स को कॉस वाई में तो प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, अब देखिए जीरो को जीरो में गुना करेंगे जीरो हो जाएगा। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम में करिए तो सब क्या हो जाएगा, जीरो, सब जीरो आ जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़िए, अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में करिए तो जीरो गुना कॉस वाई जीरो, जीरो गुना साइन वाई जीरो, वन गुना जीरो जीरो, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो। फिर सेकंड रो को थर्ड रो को सेकंड कॉलम में करिएगा तो भी यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो। और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में करिएगा तो जीरो गुना जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो गुना जीरो जीरो हो जाएगा, वन गुना वन क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसको वैसे ही लिख रहे थे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ पे जीरो है वैसे ही रहने देते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन वाई, और यहाँ पे देखिएगा पहले क्या लिख देते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ पे जीरो है, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, यहाँ पे वन। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई को मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस एक्स प्लस वाई, है ना। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आ जाइए, माइनस यहाँ माइनस बाहर रख ले रहेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए जीरो है वैसे ही जीरो रखेंगे, यहाँ पे रहने देंगे। फिर साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे फॉर्मूला कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन। ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स को गौर से देखिएगा तो ये मैट्रिक्स जो है एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। देखिए LHS लेकर चले थे, यहाँ से क्या आ गया, RHS। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एरा। देखिए नेक्स्ट सवाल में है सिद्ध सो दैट मैट्रिक्स इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना, दोनों को बराबर नहीं बोला है। तो देखिए बराबर नहीं है तो ये साबित करने के लिए यहाँ से हम लोग LHS लेके चलेंगे। तो LHS में दे रखा है अभी 5 -1 6 7 इंटू यहाँ पे दे रखा है 2 1 3 4, दोनों को गुना करिए। गुना करने का तरीका क्या होगा, रो बाई कॉलम।
तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 5 को 2 में 5 दूनी 10, -1 को 3 में तो कितना हो जाएगा -3। फिर देखिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, तो 5 को 1 में 5 और माइनस में 4। आगे बढ़ते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, 6 गुने 2 6 दूनी 12 और प्लस में 7 21, 6 को 1 में 6 एकम 6 और 7 चौके 28। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 10 में से 3 गया कितना 7, 5 में से 4 गया कितना 1, 12 और 21, 12 प्लस 21 तो कितना हो जाएगा 33 और 6 प्लस 28 34 होगा। चलिए ये LHS आ गया। अब देखिए LHS के बाद हम लोग लेके चलेंगे RHS को। देखिए RHS में क्या दे रखा है, तो यहाँ पे RHS में है मैट्रिक्स 2 1 3 4, 2 1 3 4 N2 दे रखा है 5 -1 6 7। चलिए इस दोनों को गुना करते हैं। गुना करने का तरीका क्या होगा, रो बाई कॉलम। तो चलिए फर्स्ट रो को यहाँ पे गुना करते हैं फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 5 से 5 दूनी 10 और 1 को 6 से 6 गुना 1 6 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करिए, 2 को -1 में -2 आ जाएगा ना, 2 को -1 में किया कितना आ गया -2, और फिर 1 को 7 में तो प्लस में 7, ये हो गया। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में फिर सेकंड कॉलम में। आगे बढ़िए अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करिए, तो 3 को 5 में 5 तिया 15 और 4 को 6 में 4 छक 24। आगे बढ़िए सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो -3 और प्लस 28। सॉल्व करिए 10 और 6 कितना होगा बुआ 16, -2 + 7 कितना होगा 5, 15 24 कितना हो जाएगा 39, -3 + 28 कितना हो जाएगा 25। अब देखिएगा यहाँ पे गौर से LHS में जो आ रहा है 7 1 33 34, यहाँ पे 16 5 39 25, क्या दोनों सेम है? नहीं, तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल सेम उसी प्रकार का है। सो दैट सिद्ध करना है इतना नॉट इज इक्वल टू ये दे रखा है। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, ये साबित करना। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इसको साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे LHS ले लेते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS में दे रखा है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये दे रखा है। N2 यहाँ पे देखिए -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4, ये दे रखा है। इस दोनों को गुना करिए। गुना करने का तरीका क्या होगा, रो बाई कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में गुना करिए, तो 1 को -1 में -1, 2 को 0 में 0 और 3 को 2 में प्लस में 6 हो गया। फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम में करिए, 1 को 1 में 1, 2 को -1 में -2, 3 को 3 में 3 तिया 9। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में करिए, 1 को 0 में 0, 2 को 1 में 2 और 3 को 4 में 4 तिया 12। आगे बढ़िएगा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करिए। सेकंड रो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों में कर दिए। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करिए। तो देखिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करने जा रहे हैं, तो 0 को 1 में कितना हो जाएगा बुआ 0, और फिर 1 को 0 में कितना हो जाएगा 0, और 0 को 2 में कितना हो जाएगा 0। आगे बढ़िए 0 को 1 में कितना हो जाएगा 0, 1 को -1 में कितना हो जाएगा -1, 0 को 3 में कितना हो जाएगा 0, 0 को 0 में कितना हो जाएगा 0, 1 को 1 में कितना हो जाएगा 1, और 0 को 4 में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम है, 1 को -1 में कितना हो जाएगा -1, 1 को 0 में कितना हो जाएगा 0, और 0 को 2 में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए सेकंड रो को थर्ड रो को सेकंड कॉलम में करना है, 1 को 1 में 1, 1 को -1 में -1, 0 को 3 में 0 कर सकते हैं। आगे बढ़िए अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो 1 को 0 में 0, और 1 को 1 में तो 1, और 0 को 4 में तो 0 कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे बुआ, तो -1 + 6 कितना हो जाएगा 5, 1 में से 2 गया -1, और प्लस में 9 करिएगा, तो -1 + 9 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1,
यहाँ पे -1, ये तो कैंसिल हो गया, कितना हुआ 0, और यहाँ पे कितना हो गया 1। ठीक है, ये LHS से लेकर हम लोग चले। अब देखिए LHS के बाद हम लोग देखेंगे RHS। तो RHS में क्या दे रखा है इसको समझते हैं। यहाँ पे RHS लेके चल रहे हैं। चलिए RHS में दे रखा है यहाँ पे मैट्रिक्स, RHS में दे रखा है मैट्रिक्स -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये दे रखा है। फिर यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये दे रखा है। इस दोनों को गुना करिए। तो फिर से वही बात है, गुना करने का तरीका क्या होगा, रो बाई कॉलम। तो देखिए रो बाई कॉलम, तो यहाँ पे गुना कर रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो -1 को 1 में -1, चलिए -1 को 1 में -1, 1 को 0 में प्लस में 0, और 0 को 1 में प्लस में 0 होगा। अब आ जाइए फर्स्ट रो को ही सेकेंड कॉलम में, -1 को 2 में -2, 1 को 1 में +1, और 0 को 1 में +0। सेकेंड रो को फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में करिएगा, -1 को 3 में -3, 1 को 0 में 0, और 0 को 0 में 0। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो को हम गुना कर दिए हैं भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में गुना कर दिए। अब आ जाइए सेकंड रो को, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करते हैं 0 गुना 1 0, -1 गुना 0 गुना 1 0, -1 गुना 0 0, और फिर 1 गुना 1 1, हो गया ना। 0 गुना 2 0, प्लस में -1 गुना 1 -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा भाई। चलिए फिर से देख लेते हैं, 0 गुना 2 0, -1 गुना 1 -1, और 1 गुना 1 1, आगे बढ़िए। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में 0 गुना 3 0, -1 गुना 0 0, और 1 गुना 0 0। ठीक है, अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में 2 गुना 1 2, और प्लस में 0, और प्लस में 4, 2 को 2 से 2 दूनी 4, 3 एकम 3, और प्लस में 4, 2 को 3 से 3 दूनी 6, और प्लस में 0, और प्लस में 0। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए ये कितना आ रहा है -1, ये कितना आ रहा है -1, यहाँ -3 1, ये तो कैंसिल हो गया, 0 0, 4 2 6, 4 3 7 4 11, और यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखिए LHS जो सॉल्व करके लाया 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1, यहाँ पे देखिए दोनों सेम नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे चूंकि LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिख देना है प्रूव्ड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है फाइंड a² - 5a + 6i इफ a इज इक्वल टू दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू दे रखा है, a इज इक्वल टू दे रखा है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, a इज इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो a² - 5a + 6i ए निकालना है। तो a² - 5a + 6i निकालना है, तो पहले a² निकाल लेते हैं। तो देखिए a² का मतलब क्या है बुआ, a इंटू ए, है ना। a² का मतलब क्या होगा, a इंटू ए। अब देखिए a इंटू ए करते हैं, तो यहाँ पे तरीका क्या होगा, a पहले लिखते हैं, देखिएगा a 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फिर a करते हैं, तो a है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। चलिए दोनों को गुना करते हैं। ठीक है, अब दोनों को गुना करेंगे, तरीका क्या होगा गुना करने का, चलिए दोनों को गुना करते हैं। गुना करने का तरीका रो बाई कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, 2 को 2 से 2 दूनी 4, 0 को 2 से 0 हो जाएगा, और 1 को 1 से 1 हो जाएगा। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिए। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, 2 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, और 1 को -1 से -1। सेकंड फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में 2 गुना 1 2, और 0 को 3 से 0,
और बोलिए 1 को 0 से 0 होगा। आगे बढ़िएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में 2 को 2 से 2 दूनी 4, 1 को 2 से 2 और 3 को 1 से 3 होगा। अब देखिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, 3 को -1 से -3। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम में करना है, 2 को 1 से 2, 1 को 3 से 3 और 3 को 0 से 0। आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ पे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में करना है, ठीक है। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में 1 को 2 से 2, चलिए 1 को 2 में 2, -1 को 2 में -2, 0 को 1 में 0, फिर 1 को 0 में 0, -1 को 1 में और 0 गुना -1 0। अब देखिए 1 को 1 में 1, -1 को 3 में -3, 0 को 0 में 0। बोलिए कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 0 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा -1, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 4 2 6 3 9, यहाँ -2, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -2। चलिए a स्क्वायर आ गया। अब देखिए a स्क्वायर निकल गया, हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। a स्क्वायर पहले नोट कर लेते हैं। a स्क्वायर कितना है हुआ 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये हो गया a स्क्वायर। a स्क्वायर के बाद है -5 इंटू a पुट कर लेते हैं, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये हो गया। चलिए -5a हो गया। अब देखिए -5a के बाद हम लोग बात करेंगे 6i, प्लस में 6i। तो देखिए 6i, तो 6i का मतलब यूनिट्स मैट्रिक्स, i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करिएगा बुआ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, चलिए पहले यहाँ लिख देते हैं 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। चलिए -5 गुना कर देते हैं, 5 को 2 में 10, 0 5 10 5 15, 5 को गुना करते चले जाना है, 5 -5 0। क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुना करने का मतलब उसके सारे एलिमेंट में गुना होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, प्लस में 6 गुना करिए, 0 0 0 6 0 0 6, है ना, सारे एलिमेंट में गुना कर देना है। आगे बढ़ाइए, पहले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों को इसमें इसको घटाना है और इसको जोड़ना है, तो पहले जोड़ देते हैं दोनों को, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, तो 5 और 6 कितना 11, -1 जोड़ 0 -1, 2 जोड़ 0 2, 9 जोड़ 0 9, -2 जोड़ 6 -2 और प्लस 6 करिए, कितना हो जाएगा -4, 5 और प्लस 0 5, 0 और -5 -5 -1 और -1, ओहो सॉरी जोड़ रहा था ना, एक मिनट, 5 जोड़ 0, ठीक है। यहाँ पे -2 + 6 4 है, ठीक है। 0 जोड़ 0 0, और यहाँ -1 जोड़ 0 -1, -2 जोड़ 6 4, और यहाँ माइनस दे रखा है, 10 है 0 है 5 है 10 है 5 है 15 है 5 है -5 है 0 है, ठीक है। अब इस दोनों को घटा दीजिए, तो घटाने का तरीका क्या होगा, 11 - 10 1, -1 -0 -1, 2 - 5 -3, 9 - 10
-1, -4, -5, -9, 5 -15, -10, 0 -5, -5, -1 -1 +5 तो 4 हो जाएगा। 4 - 0 4 हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर। 15 के बाद आते हैं सवाल नंबर 16। चलिए 16 नंबर सवाल में इसी प्रकार का एक सवाल है। देखिए a बराबर a इज इक्वल टू दे रखा है, प्रूव दैट करना है, सिद्ध करने के लिए बोला है। AQ - 6a स्क्वायर अब प्लस में 7 है, अब +2i इज इक्वल टू 0, ए लाना है। अब देखिए इसको लेना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AQ निकालेंगे, है ना। तो AQ मैं निकाल के दिखाता हूँ क्या तरीका होगा AQ निकालने का। तो जैसे हम लोग को a बराबर दे रखा है बुआ, तो a बराबर क्या दे रखा है, 102, 021, 203। हमें चाहिए AQ, तो AQ पहले नहीं निकलेगा, पहले आप a स्क्वायर निकालिए। तो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए, है ना। a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए। अब देखिए a इंटू ए करिएगा तो यहाँ पे पहले a लिखिए, 102, 021, 203 और फिर इंटू ए करेंगे तो 102, 021 फिर 203, दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, दोनों को गुना करिए। गुना करने का तरीका क्या है, होगा रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 को 1 से, 0 को 0 से, 2 को 2 से 4, फिर 1 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, 2 को 0 से 0, फिर 1 को 2 से 2, 0 को 1 से 0 और फिर 2 को 3 से 3 दूनी 6। आगे बढ़िए। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में 0 1 0, 2 गुने 0 0, 1 गुने 2 2 होगा। अब देखिए 0 को 0 से 0, 2 को 2 से 2 दूनी 4, 1 को 0 से 0। आगे बढ़िए, 0 को 2 से 0, फिर बोलिए 2 एकम 2 और फिर 3 एकम 3। चलिए आगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में 2 गुना 1 2 और प्लस में 0 और प्लस में 6 होगा। आगे बढ़िए, 2 को 0 में 0, 0 को 2 में 0, फिर 3 को 0 में 0। आगे बढ़िए, 2 को 2 में 2 दूनी 4, 0 को 1 में 0 और 3 को 3 में 3 तिया 9। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8 और यहाँ कितना 0, यहाँ 4 + 9 13। ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर के बाद क्या निकालना है, AQ। तो देखिए AQ निकालने का तरीका क्या होगा, ए स्क्वायर निकल गया, ए स्क्वायर के बाद हम लोग लिखेंगे AQ। तो AQ को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, या कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है a इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, a इंटू ए स्क्वायर भी करिएगा तो AQ होगा। फिलहाल हम ए स्क्वायर इंटू ए लिखने जा रहे हैं, तो ए स्क्वायर को लिखेंगे 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13 और इंटू ए लिखिए। तो ए क्या दे रखा है, 102, 102, 021, 203, 203 ए दे रखा है। अब इसको गुना करिए। गुना करने का तरीका रो बाई कॉलम। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 5 गुना 1 5, 0 गुना 0 0, 8 गुना 2 16 कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, तो 5 गुने 0 0, 0 गुना 2 0, 8 गुना 0 0। ठीक है, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में 5 गुना 2 10, 0 गुना 1 0 और 8 गुना 3 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में 2 गुना 1 2, 4 गुना 0 0, 5 गुना 2 5 2 ने 10 कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2 को 0 में 0, 4 को 2 में 8, 5 को 0 में 0, 2 को 2 में 4, 4 को 1 में 4 और 5 को 3 में 5 तिया 15, 8 को 1 में 8, 0 को 0 में 0, 13 को 2 में 13 दूनी 26। देखिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। थर्ड रो को सेकंड कॉलम में 8 को 0 में 0, 0 को 2 में 0, 13 को 0 में 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 8 को 2 में 8 दूनी 16,
0 को 1 में 0, और बोलिए 13 को 3 में 13 39। बोलिए कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, अब इसको सॉल्व करिए। 5 और 16 कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 34, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 4 4 8 और 8 और 15 23, यहाँ पे कितना आ जाएगा 34, यहाँ पे क्या होगा बुआ 0, और यहाँ 39 और 16 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। ठीक है, ये एक क्यू हम लोग निकाले। अब देखिए एक क्यू निकल गया, तो एक बाद इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिद्ध क्या करना है। तो एलएचएस लेके चलेंगे, जो भी सिद्ध करना है उसमें एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस। ठीक है, एलएचएस में दे रखा है एक क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i ये दे रखा है। इसमें सारे वैल्यू को पुट करिएगा। देखिएगा पहले एक क्यू, तो एक क्यू यहाँ रहा है ना, एक क्यू ए है, ये क्यू आ गया है, और यहाँ पे ए वाला क्या है बुआ a²। एक क्यू पुट कर दीजिए, फिर a² पुट करिए, फिर यहाँ से ए पुट कर दीजिए, और 2i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, सबको पुट करिए, सब 0 0 आ जाएगा, है ना। सॉल्व करिएगा तो 0 0 आ जाएगा, तो 0 0 का मतलब कौन मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ साबित भी करने के लिए बोला है कौन मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको आगे आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है a इज इक्वल टू 3 -2 4 -2, i इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये तो नहीं भी देता तो i माने यही होता यूनिट मैट्रिक्स, है ना। ये नहीं भी दिया हुआ रहता तो i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है a², तो पहले a² निकाल लेते हैं। a² का मतलब a इंटू ए करिए, 3 -2 4 -2 इंटू, फिर यहाँ पे देखिएगा बुआ 3 -2 4 -2 दोनों को गुना कर दीजिए। चलिए गुना करने का तरीका रो बाई कॉलम। चलिए गुना करने का तरीका रो बाई कॉलम। अब देखिए रो बाई कॉलम करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तब 3 को 3 में 3 तिया 9, और -2 को 4 में -8, फिर 3 को -2 में -6, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। आगे बढ़िए 4 को 3 में, अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में कर दिए। अब आ जाइए फर्स्ट रो को हो गया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, तो 4 को 3 में 4 तिया 12, -2 को 4 में -8, 4 को -2 में -8, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मैट्रिक्स 9 में से 8 गया कितना 1, -6 + 4 कितना -2, 12 में से 8 गया कितना 4, -8 + 4 कितना -4। ठीक है, a² आ गया। अब देखिए a² आ गया, तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा है a² इज इक्वल टू KA -2i है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक है, KI -2i है। ठीक है, अब देखिए KA -2i है, तो K का मान निकालना है, तो K का मान निकालना है तो पहले a² यहाँ पुट कर लीजिए। ठीक है, a² कितना है 1 -2, 1 -2 4 -4, चलिए इज इक्वल टू K इंटू A कितना है, A का वैल्यू देखिए 3 -2 4 -2, -2 इंटू I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, है ना। तो यूनिट मैट्रिक्स कितना है बुआ 1 0 0 1। चलिए रश सॉल्व करिए, तो यहाँ पे देखिएगा 1 -2 4 -4, चलिए K गुना कर लीजिए, तो K सारे एलिमेंट में होगा ना, कोई भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर को गुना करना है तो उसके सभी एलिमेंट में गुना करिए। तो K को 3 में करिएगा 3K -2K 4K -2K, चलिए यहाँ में 2 गुना करेंगे तो 2 0 0 2, चलिए इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 1 -2 4 -4, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2 0 0 2, और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3K -2K 4K -2K। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा,
तो मैं यहाँ पे इस दोनों को जोड़ देता हूँ। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, -2 + 0 कितना हो जाएगा -2, 4 + 0 4, -4 + 2 -2। अब देखिए इसके बाद आगे सॉल्व करिएगा तो इसके बराबर कितना दे रखा है बुआ, इसके बराबर है 3k -2k 4k -2k। ठीक है। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर रहे हैं तो इधर कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3k है, तो मैं बोल सकता हूँ वो 3k = 3, इसीलिए k = 3/3 कैंसिल कर दीजिए बुआ तो कितना आ जाएगा 1। अब देख लीजिएगा अब के बन आ गए तो ऐसा नहीं कि आंसर कर दीजिए। अब आगे अदर जगह देख लेते हैं। -2 बराबर -2 के करेंगे तो के बन करेंगे तो -2 बराबर -2 सही है। यहाँ भी के जगह 1 करेंगे तो 4 आप 4 सही है। के जगह 1 करेंगे तो 1 करिएगा -2 और -2 सही है ना। चलिए तो आंसर हो गया k = 1। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए 28 के बाद देखते हैं, तो पेज नंबर 28 था, 29 पेज नंबर। चलिए 18वां सवाल है a = इतना, i = इतना। ठीक है, फिर से तो वही सवाल है। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर सवाल। देखिए सवाल क्या कह रखा है, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कह रहा है कि एक व्यापार संघ के 30,000 रुपये को 2 तरह के बॉन्ड में, देखिए यहाँ पे हिंदी में बोला गया रुपयों को कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक। प्रथम बॉन्ड पे 5% वार्षिक ब्याज देता है और द्वितीय बॉन्ड पे 7% वार्षिक ब्याज दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का उपयोग कर डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी 30,000 को दोनों बॉन्ड में किस प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, कितना कितना बांट सकते हैं। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, ए नंबर में 1800 बोल रहा है और बी नंबर में 2000 बोल रहा है। 2 सवाल बोला है, यानी टोटल इंटरेस्ट 1800 है, गलती से 18,000 लिखा गया, 1800 होना चाहिए। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है 1800, टोटल इंटरेस्ट 1800 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, टोटल इंटरेस्ट 1800 होना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं बुआ, सबसे पहले फर्स्ट बॉन्ड में मान लेते हैं, फर्स्ट बॉन्ड, लेट फर्स्ट बॉन्ड। अब मान लेते हैं फर्स्ट बॉन्ड में x रुपया इन्वेस्ट किया गया। बोलिए फर्स्ट बॉन्ड में कितना, x रुपया। सेकेंड बॉन्ड = टोटल 30,000 था तो 30,000 - x। ठीक है, 30,000 - x कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 30,000 - x रुपीज। अब देखिए इसको हम मैट्रिक्स ए मान लेते हैं और इसको रो मैट्रिक्स मानते हैं, तो यहाँ पे x हो जाएगा बुआ और यहाँ पे 30,000 - x हो जाएगा। ठीक है, इसके ब्याज को मैट्रिक्स बी मान लेते हैं। तो पहला जो है, पहला बॉन्ड था उस पर कितना ब्याज था 5%, पहला बॉन्ड पे कितना ब्याज था 5%। पहला बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट है, पहला बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट है। और बोलिए दूसरा बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट है 7%। तो ध्यान रहे पहला मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स मानिएगा तो दूसरा मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स मानिएगा, तब गुना कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें ए नंबर सवाल है, ए नंबर सवाल में बोला गया है टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट। अब देखिए टोटल इंटरेस्ट की बात किया जाए तो 2000 से, तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होगा। तो देखिए ए में जो है अमाउंट दिया हुआ है और बी में इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो अमाउंट को इंटरेस्ट में गुना कर देंगे
तो उसको अमाउंट को परसेंट रेट दिया हुआ है, सॉरी रेट दिया हुआ है, तो अमाउंट को रेट में गुना कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बुआ, ए को वी में गुना कर दीजिए और बराबर यहाँ पे 2000 लिख दीजिए। बोलिए एक लिखिए पहले, ए कितना है एक्स, और यहाँ पे कितना है 30,000 माइनस एक्स, और इंटू वी लिखिए, तब बी कितना है 5% का मतलब कितना होगा 5/100, 7% का मतलब 7/100, और इज इक्वल टू यहाँ पे 2000। ठीक है, आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे देखिए इसको गुना कर लेते हैं बुआ, यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं, चलिए इसको गुना कर लेते हैं, x को 5/100 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x/100, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 30,000 माइनस x/100 100 और इज इक्वल टू 2000 से, तो इसको भी मैट्रिक्स बना देते हैं 2000। ठीक है, आगे बढ़िएगा, तो अब बोलिए इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखिएगा 100 एलसीएम हो जाएगा बुआ, तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, मैट्रिक्स दोनों तरफ है, देखिए इधर भी मैट्रिक्स का सिंबल इधर भी मैट्रिक्स का सिंबल हटा दीजिए। अब देखिए 5x और प्लस में 7 को 30,000 में गुना करेंगे तो 2,10,000, 2,10,000 और माइनस में 7x और बराबर में यहाँ पे 2,000। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे देखिए 5x में से 7x गया, अच्छा 2,10,000 पहले लिख देते हैं, 2,10,000 और 5x में से 7x तक कितना -2x और बराबर यहाँ पे 200 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख होगा। आगे बढ़िएगा, देखिए 100 को इधर गुना कर दिया है ना, आगे बढ़िएगा, तो 2,10,000 2,10,000 2,10,000 -2 लाख इज इक्वल टू 2x, ये -2x उधर जाएगा, +2x इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो बोलिए तो यहाँ पे कितना आ गया बुआ 10,000 बराबर 2x, तो बोलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000/2, कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ गया 5,000। ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना आया 5,000, तो यहां से मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, इस तरह से मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड। चलिए फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया गया था 5,000 रुपया। ठीक है, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सेकेंड बॉन्ड, चलिए सेकेंड बॉन्ड में कितना होगा तो 30,000 माइनस एक्स मैंने 5,000 और 30,000 में से 5,000 घटाएंगे बुआ तो कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसके बाद है, अच्छा इसी में बी नंबर में बोला है 1800, बी नंबर में देखिएगा, बी नंबर में इसी सवाल में बोला है टोटल इंटरेस्ट 1800 है, देखिए सॉरी 1800 वाला तुम बता दिए ना, ओ 2000 वाले बी नंबर बता दिए। चलिए ये बी नंबर हो गया। ठीक है, तो ए नंबर आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, ए नंबर में क्या करिएगा 2000 के जगह पे कितना कर देना है 1800 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है इसको समझते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में दे रखा है, अच्छा ये जो है ना अगला सवाल का है यहाँ पे टाइप हो गया, ये जो नेक्स्ट सवाल है उसका है ना, आगे दो को ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम दिखेंगे बाद में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है द बुक शॉप है पार्टिकुलर शॉप 10 डजन, केमिस्ट्री बुक्स 8 डजन, फिजिक्स बुक 10 डजन, इकोनॉमिक्स बुक। चलिए एक दुकान में तो जो भी है उसको हम बुक दिया हुआ है कि इतना इतना बुक है, तो उसको हम रो मैट्रिक्स मान लेते हैं। चलिए बुक कितना कितना है 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक है, तो 10 दर्जन में गुना करना है यूनिट बनाने के लिए 12 से। ठीक है, डोजन को यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो 12 से गुना कर देना है। अब देखिए 8 डजन फिजिक्स बुक, तो 8 में गुना कर देना है कितना से बुआ 12 से। फिर देखिए 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, तो 10 में कितना से गुना करना है बुआ 12 से। चलिए आगे बढ़िएगा, तो 10 गुने 12 कितना हो जाएगा बुआ 120, 12 गुना 8 कितना हो जाएगा 96, 10 गुना 12 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, इसका रेट दे रखा है,
बी इज इक्वल टू, रेट को आप कॉलम मैट्रिक्स मानिए। बोलिए पहला रेट, अच्छा रेट जो है ना इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य दे रखा है, प्रति पुस्तक दे रखा है, एक बुक का दे रखा है। चलिए एक बुक का कै रुपया है, 80 रुपया, फिर कै रुपया है, 60 रुपया, फिर कै रुपया है, 40 रुपया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना देना होगा उस दुकानदार को इस बुक खरीदने के लिए, टोटल अमाउंट कितना देना होगा, टोटल अमाउंट पूछ रहा है बुआ। अब देखिए टोटल अमाउंट पूछ रहा है तो टोटल अमाउंट बराबर ए इंटू बी कर दीजिए। तो ए पहले लिखिए, ए कितना है 120, 96, 120, ठीक है, और इंटू बी लिखिए 80, 60, 40। अब दोनों को गुना कर दीजिए। बोलिए रो बाई कॉलम, तो 120 को 80 में तो बरोबर 96 और यहाँ पर डबल जीरो, 9600 प्लस 96 को 60 से गुना करिए, 96 को 60 से, तो जीरो, 6 गुना 6 36, 6 गुना 9 होगा तो 45 और 48 हो जाएगा। और एरा गुना करिएगा तो 12 चौड़ा 4300 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करिए। चलिए यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो टोटल जोड़ लीजिए, जीरो जोड़ जीरो जोड़ जीरो कितना आ जाएगा बुआ, जीरो, जीरो जोड़ 6 जोड़ जीरो कितना आ जाएगा 6, 8 जोड़ 16, 16 6 22 के दो बाकी एक, 2 4 4 8, 8 9 17 2 19, तो आंसर आ जाएगा 19,260। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलिए अगला सवाल तो खाली 34 नंबर सवाल है। चलिए यहाँ पे दे रखा है 34 नंबर सवाल में किसका ऑर्डर पूछा है, ये सवाल यहाँ पे टाइप नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लेते हैं इस टाइप फाइल में देख। चलिए 34 नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे बोल रखा है देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है ना हम लोग को कि एक्स का ऑर्डर दे रखा है। यहाँ पे देखिए सवाल में एक्स का ऑर्डर दे रखा है। चलिए एक्स का ऑर्डर कितना है, यहाँ आ जाइए 2/n, पहले लिख लेता हूँ, एक्स का ऑर्डर 2/n है। ठीक है, वाई का ऑर्डर कितना है, यहाँ देख लीजिए वाई का ऑर्डर कितना है बुआ, 3/k है, वाई का ऑर्डर 3/k है। ठीक है, वाई के बाद कितना जेड का, चलिए जेड का ऑर्डर कितना है देख लीजिए 2/p। ठीक है, जेड का ऑर्डर 2/p है, और जेड के बाद डब्लू का, डब्लू का ऑर्डर कितना है n/3 है, डब्लू का ऑर्डर n/3 है, और उसके बाद पी का ऑर्डर, पी का ऑर्डर कितना है p/k है, ये लिख लिया। ठीक है, सबसे पहला नंबर सवाल है द रेस्ट्रिक्शन ऑफ nk एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को कह रखा है py प्लस wy को डिफाइंड होने के लिए, py प्लस wy को डिफाइंड होना है। अब इसको डिफाइंड होने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन होगा ये बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है k बराबर 3, k बराबर 3, p बराबर n, k बराबर 3, p बराबर n। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है k इज आर्बिट्ररी, k इज आर्बिट्ररी, p इज इक्वल टू 2। तीसरा ऑप्शन दे रखा है p इज आर्बिट्ररी और यहाँ पे k इज इक्वल टू 3। और चौथा ऑप्शन दे रखा है k बराबर 2, p बराबर 3, ये दे रखा है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइंड है, तो पी वाई और डब्ल्यू वाई, तो देखिए दोनों के ए साइड में राइट साइड में बाई है, तो बाई कॉमन ले लीजिए, तो पी प्लस डब्ल्यू और इनटू में यहाँ क्या हो जाएगा बाई। अब देखिए p प्लस डब्ल्यू को हम कब गुना कर सकते हैं, p प्लस डब्ल्यू हम कब कर सकते हैं, p को w में कब जोड़ सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों का
ऑर्डर सेम होगा तभी हम जोड़ सकते हैं, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ p प्लस डब्ल्यू, देखिए इसको डिफाइंड होने के लिए, इस टर्म्स को डिफाइंड होने के लिए, इस टर्म्स को डिफाइंड होने के लिए यहाँ पे p प्लस डब्ल्यू को जोड़ना होगा, नहीं जुड़ेगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो p प्लस डब्ल्यू को जोड़ने के लिए बोलिए p का ऑर्डर कितना है बुआ, p बाई के, देख लीजिए p का ऑर्डर कितना है, p बाई के, n का ऑर्डर कितना है, n बाई 3। तो एक मतलब है दोनों का ऑर्डर सेम कब होगा, जब n बराबर p होगा, जब n बराबर p होगा, और साथ ही साथ n बराबर p होगा, साथ ही साथ k बराबर कितना होगा, 3 होगा, है ना। n बराबर p और k बराबर 3, n बराबर p और k बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब देखिए इसी में एक सवाल और है, इसमें एक सवाल और है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल में क्या दे रखा है, यहीं पे देख लेते हैं सेकंड नंबर सवाल। चलिए, सेकंड नंबर सवाल में आप लोग को दे रखा है इफ n बराबर p, यदि जो n और p बराबर है ना, इफ n इज इक्वल टू p, तो कह रखा है 7x माइनस 5z का ऑर्डर, 7x माइनस 5z का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर बताना है तो क्या तरीका होगा, तो n को p के बराबर बोला है, तो 7x माइनस 5z, तो x का ऑर्डर बताइए, x का ऑर्डर कितना है 2/n। ठीक है, z का ऑर्डर बताइए 2/p, है ना। आपको बताया गया था 2/p, आपको बताया गया था कि कोई भी मैट्रिक्स में, कोई भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर गुना करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर गुना करते हैं तो उसके ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो x का ऑर्डर 2/n है तो इसका मतलब है 7x का ऑर्डर भी 2/n होगा। ठीक है, बीच में माइनस है, ठीक है। z का ऑर्डर 2/p है, इसका मतलब 5z का भी ऑर्डर 2/p होगा। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो जो ऑर्डर आएगा वो भी वही होगा। ठीक है, अच्छा पहले तो घटाएंगे कब, जब दोनों का ऑर्डर सेम है, तो सेम तो है क्योंकि n और p बराबर बोल रखा है, तो जब n और p बराबर है तो ऑर्डर तो सेम ही माना जाएगा, माना क्या जाएगा, है ही सेम। तो बोलिए दोनों को ऑर्डर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/n कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं 2/p। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा है, जो रहेगा वो लगा लीजिएगा, 2/n है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 2/n। ठीक है, 2/n। क्लियर। चलिए बस ये देखिए लास्ट में ही सवाल दिया हुआ था, बाकी डिलीट हो गया। देखिए ये सवाल, यदि n बराबर p है तो 7x माइनस 5, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2/n, है ना, 2/n। ठीक है, चलिए आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं हम लोग। पूरा एनसीईआरटी में आप लोग का एक्सरसाइज 3.2 कवर हो गया है। अगला जो एक्सरसाइज है वो ट्रांसपोज के बारे में बताया जाएगा, तो ट्रांसपोज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज में आप लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बारे में बताया जाएगा, तो कल थ्योरी देके वो एक्सरसाइज को क्लियर कर देंगे। ठीक है।